नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि मैरिज यानी शादी के लिए आप बायोडेटा किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉप में हम यहाँ पे लिखेंगे श्री गणेशाय नमः। जब भी हम कोई शुभ कार्य का शुरुआत करते हैं, जैसे मैरिज या कोई भी शुभ काम का शुरुआत करते हैं, तो हम गणेश जी का नाम लिखते हैं, क्योंकि गणेश भगवान जो हैं वो विघ्नहर्ता कहलाते हैं। तो कोई भी विघ्न ना आए इस शादी के काम के लिए, तो हम यहाँ पे श्री गणेशाय नमः लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम बायोडेटा लिखेंगे इस प्रकार से। उसके बाद हमको यहाँ पे नेम लिखना है। जिनका भी आप मैरिज कराना चाहते हैं तो यहाँ पे हम उनका नाम लिखेंगे। जैसे कि ये जो बायोडेटा है ये सुप्रीति सिन्हा जी का है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सुप्रीति सिन्हा। ब्रैकेट में आपका जो भी निक नेम है, जो भी आपका घर का नाम है, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अपने फादर का नाम लिखना है फादर्स नेम में। और उसके बाद आपको ये लिखना है कि आपके फादर क्या काम करते हैं। उसके बाद मदर्स नेम लिखना है। उसके बाद आपकी मदर अगर हाउस वाइफ हैं तो यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिखेंगे हाउस वाइफ। यदि आपकी माता जो हैं कहीं बाहर काम करती हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। जिस तिथि को आपका जन्म हुआ है वो आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिख देना है। इसके बाद आपको अपनी हाइट लिखनी है कि आपका जो हाइट है, आपका जो कद है वो कितना है, कितना फीट है, कितना इंच है। कॉम्प्लेक्शन में आपका जो भी कॉम्प्लेक्शन है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके बारे में आपको लिखना है। यहाँ पे आप एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में अपना लिख सकते हैं कि आपने कितनी पढ़ाई की हुई है। जैसे कि सुप्रीति जो है वो बीएससी जूलॉजी ऑनर्स में प्राप्त की हुई हैं और उन्हें फर्स्ट डिवीज़न आया है। तो जो भी है आप यहाँ पे अपना लिख सकते हैं। अगर आपने बीकॉम किया है तो आप बीकॉम ऑनर्स लिखेंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर जो भी एक्टिविटीज़ आपने पार्टिसिपेट किया है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद नेटिव प्लेस यानी कि आपका जो पैतृक जो घर है वो कहाँ पे स्थित है, आपका जो गांव है वो कहाँ पे है, वो चीज़ आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे ये लिखना है कि प्रेजेंट रेसिडेंस, आपका जो करंट जो घर है वो कहाँ पे स्थित है और उनका जो मोबाइल नंबर है वो क्या है। तो जो भी मोबाइल नंबर है, जो भी डिटेल है, आप यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद आपको कुछ इस प्रकार से फैमिली डिटेल्स लिखना होता है। अब फैमिली डिटेल्स में आप क्या लिखेंगे कि आपके ग्रैंडफादर का क्या नाम है, यानी कि आपके दादा का क्या नाम है और दादा आपके क्या काम करते थे। तो वो आपको ये चीज़ यहाँ पे लिख देना है। अगर उनकी मृत्यु हो गई है तो आप यहाँ पे लेट लगाएंगे नाम से पहले उनके। अगर वो जिंदा है तो आपको लेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट सिंपली आपको लिख देना है कि वो रिटायर कौन से पद से हुए हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे अगर आपके कोई भाई बहन है तो आपको अपने भाई बहन का डिटेल्स लिखना है कि आपके कितने भाई हैं, क्या काम करते हैं। अगर आपके भाई नहीं है, बहन भी नहीं है, तो आप ये लाइन छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको अपने अंकल का नाम लिखना है, अंकल्स नेम। अंकल्स नेम में आप अपना लिख सकते हैं कि आपके चाचा कहाँ हैं, कितने हैं, क्या काम करते हैं। तो जो भी चीज़ है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसके बाद आपको बायोडेटा में अपनी फूआ एंड फूफा यानी कि आपको अपनी बुआ और फूफा जी के बारे में लिखना होता है कि वो कहाँ रहते हैं, क्या नाम है उनका, कौन से पद पे हैं, क्या काम करते हैं। फिर नाना एंड मामा के बारे में लिखना है। तो ये कुछ इस प्रकार से फैमिली के बारे में आपको डिटेल्स लिखना होता है। इसके बाद इसमें आपको अपनी मौसी एंड मौसा के बारे में भी लिखना होता है कि आपकी कितनी मौसी हैं, कितने मौसा हैं, आपके कज़न कौन हैं, कौन से पद पे हैं, क्या काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मेंशन करना होता है। ठीक है, तो जब भी आप बायोडेटा बनाएं आप प्रिंटेड फॉर्मेट में कुछ इस प्रकार से बनवा सकते हैं। बहुत ही आसान है और बहुत ही सटीक तरीके से, इस तरीके से अगर आप बायोडेटा बनाएंगे तो आपकी मैरिज पक्का फिक्स होगी। तो इसी शुभकामना के साथ मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।